स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्कोर 15 प्लस मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर क्लैट 2025। एक बार फटाफट सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं विवेक रावत आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं और इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर क्वांट में हमारा प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमें किस तरह से क्वांट को हैंडल करना है कि आने वाले 5 मंथ में मैं 100% स्कोर कर पाऊं। क्वांट सेक्शन की बात करें, क्योंकि जो सिलेबस है वो डिस्क्राइब अलग तरीके से करते हैं क्लैट के जो कंसोर्टियम है, और आता किस तरह से पेपर है हम पूरी चीज डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं क्लैट के एक पैटर्न के बारे में या उसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में एक बार समझ लेते हैं। जैसे पहले बात करें यूजी की, तो क्लैट का पेपर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में हो रहा है कंप्लीट। हिंदी में आगे कुछ बातें चल रही हैं, देखिए उसका क्या अपडेट आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आने वाले हैं, 120 मार्क्स के 2 आवर्स का पेपर है, मतलब 120 मिनट का पेपर आपका होने वाला है। और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पैसेज बेस है, कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यू बेस है, और 1 मार्क्स है, निगेटिव मार्किंग है 0.25। आई थिंक ये सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करें हम, ओवरव्यू ले लें। आप जानते हैं क्लैट है, दैट इज द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो आपका फ्रीक्वेंसी वंस इन ईयर हर साल लगभग दिसंबर के मंथ में कंडक्ट होता है, और इस साल भी डेट आ चुकी है, अभी उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इतना कुछ नहीं है, आप अगर केवल 12th में हैं तो इजीली आप ये पेपर दे सकते हैं, और ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, कुछ परसेंटेज मार्क्स का रहता है। जनरल और ओबीसी के लिए 45% है, एंड 40% है SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। बात करें एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, अपर लिमिट, कोई भी अपर लिमिट का स्टूडेंट ये पेपर को दे सकता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था, एग्जाम की डेट पहले ही ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, 1 दिसंबर 2024 2 PM to 4 PM। देखिए टाइम भी अभी से क्लियर है, तो इससे आपको काफी, जब आप मॉक लगाते हैं ना, उसमें आपको बेनिफिट होता है। अगर टाइम क्लैरिटी है 2 PM to 4 PM पेपर होने वाला दिसंबर के मंथ में, तो आपको अभी से उस टाइम की उसी टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने मॉक में ड्यूरिंग। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस की 2 स्टेज है। स्टेज नंबर 1 रिटन एग्जाम और स्टेज नंबर 2 काउंसलिंग। केवल 2 के अलावा और कोई अलग स्टेज नहीं होती। तो बात करते हैं सर हमारा आता क्या क्या है सेक्शन में, एक बार जस्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वांट की बात करेंगे। सर इंग्लिश पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, लीगल रीजनिंग पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पूछा जाता है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं हमारे इस सेक्शन में। हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सर क्वांट में कैसे कमांड करें। तो उससे पहले हम वेटेज देख लें। इंग्लिश के वेटेज 22 से 26 के बीच में वेरी करते हैं, 20% वेटेज है। अगर मैं करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज 28 से 32 क्वेश्चन है, 25% वेटेज है। अगर बात करें लीगल रीजनिंग 28 से 32 क्वेश्चन है, 25% वेटेज है। अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग 22 से 26 वेटेज है, 20% वेटेज है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का 10 से 14 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10% बच्चा इसका वेटेज रहता है। वही मैंने इस शॉर्ट वीडियो में भी समझाया। रिलीज अगर बात करें, एडमिशन नोटिफिकेशन लगभग जून या जुलाई में हो जाएगा नोटिफिकेशन। एप्लीकेशंस ओपन हो सकते हैं आपके जुलाई से, और नवंबर में इसकी लास्ट डेट जनरली रखी जाती है। पेपर आप जानते ही हैं दिसंबर के मंथ में होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने जनरल बात करी, क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या पेपर है। क्वांट की बात करें तो मैं क्वांट में सबसे पहले आपको वो सिलेबस दिखाना चाहूंगा जो एक्चुअल में लिखा हुआ होता है, या जो कंसोर्टियम अपनी साइट पर दिखाता है। ये कंसोर्टियम अपनी साइट पर दिखाता है, जैसे लिखता है, अगर देखें, डेरिवेशन, इनफर, मैनिपुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सेट ऑन द पैसेज, सेट इन सच पैसेज, पैसेज के बेस पर होते हैं। वेरियस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सच इंक्लूडिंग फ्रॉम एरिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए एरियाज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एस्टिमेशन। ठीक है ना, ये वो चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इनसे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाती। क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लैट की, तो आपको क्या क्या पढ़ना ही पढ़ना है। नंबर 1
रेशियो प्रोपोर्शन, पार्ट नंबर 1 ये क्वांट के सिलेबस है। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एज, आपका टाइम एंड वर्क वेजेस, पाइप एंड सिस्टम एंड पार्टनरशिप, ये हो गया आपका सिलेबस का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की बात करें, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और मिक्सर और एलिगेशन। पार्ट नंबर 3 की बात करें, रिलेटिव स्पीड, टाइम डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम और एवरेज। पार्ट नंबर 4 की बात करें, जिसमें हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, जो वो खुद भी मेंशन करता है। और उसके बाद डीआई, स्टैटिक्स वो बोलता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम, ये आपका सिलेबस है। लेकिन मैं बात करूं सर, ये तो वो सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। मान लेते हैं सर टाइम कम है, या वो टॉपिक बता दीजिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके बेस पर पूरी डीआई चलती है। तो वो 5 टॉपिक की बात करें तो नंबर 1 है परसेंटेज, दैट इज द बेस, जिसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ क्वांट, परसेंटेज, सबसे पहला टॉपिक। नंबर 2 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीसरी बात करें जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, दैट इज द एवरेज। 2023 की बात करें तो इस एवरेज बेस पर डायरेक्ट डीआई भी पूछी जा चुकी है। अगली बात करें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर बात करें तो अगला है प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पर डीआई आती है। तो अब हम बात करने वाले हैं, ये जनरल हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए कि अब हमें सर क्वांट में किस तरह से अपना स्कोर, किस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि 100 परसेंटाइल मेरे आ जाए। जितने क्वेश्चन क्वांट में आ रहे हैं सारे के सारे सही हो। तो सबसे पहले मैं 5 मंथ प्लान की बात कर रहा हूं। पहले मंथ में हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे जुलाई से अगस्त के बीच में आपको क्या करना है, फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको क्या करना है, फिर नवंबर के बीच में आपको क्या करना है क्वांट सेक्शन में। तो पहले मैं बात करता हूं जुलाई से अगस्त के बीच में आपको क्या क्या डिस्कस कर लेना है। पार्ट नंबर 1, जैसे कि आप ये सब कुछ देख पा रहे हैं, सबसे पहले याद रखिए अपने करंट लेवल को पहचानिए कि आपका क्वांट सेक्शन में आप कहां स्टैंड करते हैं। क्या आप 10th क्लास के बेसिक्स चीज को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये बहुत जरूरी है कि आपका बेसिक क्या है। तो कहने को कहते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आप बहुत बेसिक से नहीं कर सकते स्टार्ट। कहने का मतलब ये वो टाइम नहीं है, 5 मंथ का टाइम है कि आप ये नहीं कि आप 8th और 9th की बुक्स लेके बैठ जाएं और आप समझे। अब आपको टाइम कम है सर, इतने कम टाइम में वो मैं बताऊंगा कहां से क्वांट करनी है, जहां मैं खुद क्वांट करा रहा हूं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा इतने कम टाइम में हमें कैसे करना है। लेकिन हम अपने बेसिक्स को सबसे पहले आपको पहचाना है। होता क्या है क्वांट सेक्शन में जो आजकल पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट न्यूज़पेपर से कनेक्टेड है। मान लीजिए कहीं WHO की कोई रिपोर्ट आई है, वहां से कनेक्टेड है, तो आपको वो रिपोर्ट डेली न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट होनी चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर सकें और आपकी इस जो रीडिंग हैबिट है वो और इंक्रीज हो। टाइम टेबल, आपको सबसे पहले अपना बेस्ट टाइम टेबल बताना है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरा आपको आज पूरे दिन में क्या पढ़ना है, आपके पास रूटीन होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भी अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन में जो भी आपको क्लास में कराया जा रहा है, क्लास कैसे, कौन सी क्लास मैं अभी बताऊंगा, सिस्टमैटिक तरीके से क्लास में कराया जाता है। जो भी क्लास में करवाया जा रहा है वो कर लो, केवल वो कंप्लीट करिए, उसकी डीपीपी लगाइए। इसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 15 आउट ऑफ 15 आपके मार्क्स कहीं भी नहीं गए, ये गारंटेड है। ठीक है बच्चा, अगर हम बात करें कंप्लीट यूर सिलेबस, सिलेबस को कंप्लीट जरूर करिए। पार्ट नंबर 1 में बात कर रहा हूं, जुलाई और अगस्त में सिलेबस बच्चे क्या करते हैं, कम से कम अपने सिलेबस को भी पूरा नहीं करते। जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक कवर करो, कोई भी उसको स्किप मत करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, सितंबर से अक्टूबर। तो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया, जहां से मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, वहां से अपने सिलेबस को पूरा कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है अपने सिलेबस को। हर चीज डीपीपी लगानी है जो भी, और जहां से मैं बताऊंगा वहां से आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे ताकि प्रैक्टिस में प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं दूसरी बात की, जिसमें हम दूसरी बात कर रहे होंगे सितंबर और अक्टूबर की। सितंबर और अक्टूबर की आपको अटेम्प्ट करने हैं और एनालाइज करना है कम से कम 15 मॉक टेस्ट। क्वांट की मैं बता रहा हूं, क्वांट के साथ साथ आप और पोर्शन भी देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट वाले पोर्शन में, जहां से मैं बताऊंगा वहां से सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, और उसके बाद मॉक लगाइए। मॉक लगाने के बाद
मॉक जब लगाएंगे तो लास्ट सेकंड वाला पोर्शन आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, अक्टूबर नवंबर, और अक्टूबर हो गया, नवंबर दिसंबर में पेपर है, नवंबर में केवल आप रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और मॉक लगाएंगे, ये तीनों मिक्स चलेगा। ठीक है बच्चों, अगर आप ये कर लेते हैं क्वांट में बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं गारंटेड देता हूं, अगर आप देखें क्लैट में जो डीआई आ रही है वो डीआई कॉम्बिनेशन आ रही है परसेंटेज प्लस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन दो टॉपिक पर पकड़ बना के रख लीजिए, ये डायरेक्ट आपको स्कोर दिला सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा जो भी मैं बोल रहा हूं। अब करना कैसे है और करना कहां से, वो मैं आपको बता दूं। सबसे बेस्ट टेक्निक है जो यहां से करना है, क्लैट का महापैक। महापैक में आपको आईलेट, क्लैट, एमएससीटी, अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्वांट जहां मैं खुद पढ़ा रहा हूं, कोड अप्लाई करना है आपको Y696। दूसरा, अगर मैं बात करूं महापैक में क्या क्या मिलता है, ये सारे एक्सेस बैच, लॉ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, मेंटरशिप, गाइडेंस, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, डाउट क्लासेस, फुल लेंथ, चैप्टर वाइज, डेली प्रैक्टिस, ये सब कुछ आपको मिलने वाला होता है। दूसरा, आप चाहें तो क्लासिक बैच जो अभी 27 जून से स्टार्ट हुआ है उसमें एनरोल कर सकते हैं। ये आपके सामने है, प्रिंटेड बुक और ई बुक, कोड लगाना है Y696, है ना। ये वाली बुक एनरोल कर ले लेनी है जिसने अभी तक नहीं लिया। जो महापैक या बुक लेगा वो चैप्टर वो लेगा, उसमें ऑलरेडी बुक अवेलेबल है। चलिए कैसे लेनी होती है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप जाएंगे Adda247, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेस यूजी पीजी लॉ एंट्रेंस क्लैट का, सीधा जाएंगे क्लासिक वाला बैच, कोड अप्लाई करेंगे Y696। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझ गए हैं। चलिए ऐसी और शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे।